बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। सद्गुरु महाराज की जय। सर्व सुंदर साथ की जय। पन्ना धाम की जय। प्रथम लागू दो चरण को, धनिये न छुड़ायो खिन। लाख तली लाल एड़िया, मेरे जीव के ही जीवन। इन पाँव तले पड़ी रहूं, धनी नजर खुलो बातू। पलना वालों निरखो नेत्रे, मेरे जीव के जीवन। मेरे जीव के जीवन। प्रणाम जी। सब प्रणाम जी साथ सुंदर के साथ जी। चरणों में प्रणाम जी। प्रणाम जी। हाँ जी सुंदर साथ जी, श्री कुम्मर जी में विराजमान मेरे धाम धनी साक्षात युगल स्वरूप के चरणों में कोटान कोट प्रणाम। सब मिलकर हम चलते हैं आज मानिक पहाड़। हाँ जी दीदी शुरू करो। प्रणाम जी सुंदर साथ जी। आज हम सब मिलकर चलते हैं मानिक पहाड़। तो अपनी सुरता को लेकर चलते हैं इन जागनी ब्रह्मांड के मूल मिलाप गुम्मत जी में। गुम्मत जी में नमन करते हुए पिया जी के बेशुमार लाड से खुद को देखते हैं रंग महल की सन्मुख चांदनी चौक में। और हमें चलना है पिया संग आज मानिक पहाड़ में। चांदनी चौक में हम सब सखियाँ पिया के संग मानिक पहाड़ चलना है। दिल में इच्छा उपजते ही मनवे की इच्छाचारी तक तरवा हाजिर और एक साथ मिलावे में बैठकर पिया संग चलते हैं मानिक पहाड़। तख्तरवा में हम सब मिलकर पिया के साथ हंसते खेलते सब तैयार हैं राजी के साथ आमने सामने। कोई सिंहासन पर, कोई कुर्सी पर, कई तरह की सेजियां लगे हैं तख्तरवा पर। हम सब मिलकर एक साथ चल रहे हैं मानिक पहाड़। पिया का आज लाड है मानिक पहाड़ में सैर कराने का। तो मिलकर कोई सुंदर साथ ना पीछे रहे, सब मिलकर इसी तख्तरवा में एक साथ बाहों में बाहें डालकर चलते हैं हम सब। तख्तरवा उड़ान बढ़ रहा है ऊंचा होता हुआ उन समय। चांदनी चौक की नूरी आभा, रंग महल की आभा घेर कर आए वन, मानो संपूर्ण शोभा। मानिक नग में खिलती हुई कि हर चीज हर शय अभिनंदन करती हुई और हमारे साथ साथ मानिक पहाड़ की ओर चलती हुई। चांदनी चौक की ओर नजर करी तो बेशुमार पशु पक्षी साथ साथ चलने के लिए तैयार। आसमान के पक्षी आसमान में बाजे बजाते गाते, साथ साथ ये पशु पक्षी भी हमारे साथ साथ चलते हुए चांदनी चौक को पार किया। आगे वनों की चांदनियों को देखते हुए आगे बढ़ रहे हैं। फूलों सी मखमली चांदनी, सुंदर एक एक फूल एक एक पत्ती अपनी सुगंधी बढ़ाते हुए। और ठीक सामने अब दिखाई दे रहा है 16 हांस का बच्चा। उनसे ऊंचे उठते फवारे और भी ऊंचे उठ रहे हैं, मानो धनी का स्पर्श करना चाहती हैं उनकी रंग बिरंगी बूंदियां। एक एक बूंद में खुद पिया समाये हुए। इन बूंदियों पे झलकते मेरे पिया के सिनगार,
उनमें झलकता मेरे पिया का नूरी नूरी मुखड़ा, उनके नूरी श्रृंगार की शोभा, एक एक बूंद मानो मेरे पिया के श्रृंगार में डूबी है। और यहाँ से अब हम चलते हैं बट पीपल की चांदनी के ऊपर होते हुए, वहां की नूरी गिलम और वहां के चाहे बच्चों की उछाल, वो भी पिया को छूती हुई, हर रूह के चरण को छूने को व्याकुल, वो हमारे चाहे बच्चे बट पीपल की चांदनी पर आए चाहे बच्चे, तख्तरवा यहाँ की चांदनी से चलता हुआ आगे। बट पीपल की चांदनी की सुंदर शोभा, इन शोभा को देखते हुए दक्षिण दिशा की ओर मुड़े। सामने बड़ो वन के सुंदर नज़ारे, इंडोले मानो झूम रहे हैं कि आओ यहाँ भी तो कुछ पल चुनो। इन बड़ो वन की सुंदर शोभा देखते हुए आगे बढ़े तो सुंदर मनमोहक नज़ारा, कुंज निकुंज वनों की सुंदर आभा, फूलों की महक, शीतलता का एहसास, कहीं लाल रंग में खिले बगीचे तो कहीं सफ़ेद रंग में, कहीं एक ही रंग में सभी रंग, सुंदर नूरी चांदनी, कुंज निकुंज की और मध्य में निकुंज वन, जहाँ पर चबच्चे की दीदार होते हुए ये चबच्चा भी तो कितनी ऊंचाई तक उछलता हुआ, हर शय इस वक्त पिया के अभिनंदन के लिए प्रस्तुत होती हुई। जब हम सब मिलकर इस तख्तरवा पर, इस कुंज निकुंज की चांदनी पर चल रहे हैं, तो पिया ने एक नया ही लाड, हमारे सभी वस्त्र आभूषण सब फूलों के, और सारा श्रृंगार हमारा फूलों से सजा हुआ, वो फूलों की राखड़ी, फूलों का बेसुर, वो कानों में कर्ण फूल सब फूलों के, और मुरली तो मानो पिया के दिल के साथ ही फूलों के साथ चमकती, लाल रंग के फूल गुलाब के फूलों से चमकती हमारी मुरली, हर एक रूह के मुरली की जो तार है वो कर्ण तक आती हुई, सुंदर कर्णों तक आती वो फूलों की सुगंधी, हर रूह के ऊपर फूलों की वर्षा होती हुई, हम सब मिलकर इस कुंज निकुंज की चांदनी से होते हुए हौज कौसर। शिरवाला जी, राजी, श्यामा जी, सखियों, संपूर्ण श्रृंगार फूलों से सजता हुआ, तो इन समय पिया जी का आशिक तत्व तख्तरवा भी, वह भी फूलों से मानो सज उठा, सुगंधि का एहसास धाम की और आगे बढ़ रहे हैं। और खुद को देखा, इन समय तख्तरवा एकदम से पारदर्शी संपूर्ण शोभा तले की दिखती हुई, होज कोसर के ऊपर ठीक मध्य टापू महल 64 पाखड़ी के कमल की तरह खिलता हुआ, घेर कर आया जल, उनमें भी बेशुमार कमल खिले, सांस सांस में रंग बदलते, जल के जीव कीड़ा करते हुए मुख ऊंचा उठाकर धनी जी के इन मिलावे को देखते हुए, और वृक्षों की चांदनियों ने भी खुद को समेट लिया, संपूर्ण टापू महल का, संपूर्ण जल रोज का आगे चोरस पाल का दीदार होता हुआ, कटीपाल की सीढ़ियाँ रंगों नगों से झिलमिलाती, त्योरियाँ 128 सांस अलग अलग रंगों में झिलमिलाती, उन पे आई कलश ध्वजा घुंघरियाँ तेज आवाज से बजती हुई, मधुर अति सुंदर सोनी आवाज, आगे चारों दिशाओं की घाट, झुंड के घाट की सोनी शोभा, 16 देवी का घाट, 13 देवी, 9 देवरी और संगमक सीढ़ियाँ, संपूर्ण
टापू महल का दीदार पिया कराते हुए उनका लाड तो देखिए। पिया के लाड थोड़ा तो किरण बहन जी बेशुमार जोर है। से बोलिए। हाँ जी। थोड़ा किरण बहन जोर से बोलिए। हाँ जी। पिया के लाड तो बेशुमार हैं। आप विजय भैया, आप भी साथ साथ बोल सकते हो, हमें लेके चल सकते हो। मिलके हम सब चल रहे हैं तख्तरवा में बैठ के, तो और भी आनंद आएगा, क्योंकि सब मिलकर राज्य का लाड ले रहे हैं। तो आप भी बोलो हमारे साथ, 24 हांस के महल पर चलो। साथ तो चल ही रहे हैं, 24 आप बोलते आ जाइए, मैं सुन रहा हूँ। थोड़ा सा आवाज 24 धीमी आ रही है हांस तभी के मेरी। महल। हाँ नहीं, कोई बात नहीं। 24 हाँ हांस के महल के ऊपर तख्तरवा होता हुआ, जिस तरह से पारदर्शी वो तख्तरवा हमें नीचे तले की शोभा में राजी उसका भी आनंद दे रहे हैं। यहाँ से 24 हांस के महल में वो नहरों का चलना, 24 नहरें, और चांदनी पर वो फुआरे उठते हुए, तो मानो बीच वाला फुआरा, वो जो 25वां फुआरा जो बीच में से ही गिर के आता है, तो वो पिया ने, और पिया का तख्तरवा ऊपर से जब आया, तो वो फुआरे की जो उछाल है, तो मानो तख्तरवा तक छूती हुई, तो सब हमारे जो जय बच्चे फुआरे सब उछल रहे हैं। तख्तरवा चला है मानिक पहाड़ की तरफ पिया के साथ। अब आप ऊंची जवेरों की नहरों पर 64 पहल की फिरावी के ऊपर हमारा तख्तरवा, उछलती 65 फवारे, ठीक मध्य का फवारा हमें स्पर्श करता हुआ, और जल की 64 धाराएं झरनों के माफक, फिर उतरता क्रम 32, 16, 8, 4। इन जवेरों की नहरों में हर शय, उनमें जल चलता हुआ मानो पिया का इश्क, हर शय में पिया का लाड समाया हुआ और रूह को बेशुमार लाड देता हुआ। इन जल के फवारों की सुंदर शोभा घेर कर जहाँ भी नजर जा रही है, जल ही जल, एक एक पत्ती में, एक एक फूल में, एक एक नग में जल चलता हुआ, सुंदर शोभा। जवेरों की नहरों को पार कर जब पिया हमें मानिक पहाड़ के ऊपर से लेके जा रहे हैं, तो हमारा तख्तरवा भी मानिक नग की तरह वो रंग बदलता हुआ, हमारे सभी वस्त्र आभूषण मानिक नग की तरह चमकते, उसमें लाल आभा लिए हमारे सब वस्त्र आभूषण। तो ये पिया ने आज एक नया ही लाड हमें दिखाया, और वो हमें दिखा रहे हैं श्री कुंवर जी में विराजमान मेरे पिया, मेरे धनी साक्षात हमें लेकर आए हैं मानिक पहाड़ की तरफ। तो चलते हैं, अभी हम चितवन के द्वारा चले, तो अब जर्जनी के द्वारा हम मानिक पहाड़ की शोभा को समझते हैं। कोस के अंतर पर जवेरों की नहरों की जो 10वीं महानद है, उससे 2 करोड़ 36.5 कोस के अंतर पर ये 11वीं महानद आई, घिर कर धाम परम धाम को घिर कर। इस फिरावे के भीतर रंग महल के बिल्कुल सीध में दक्षिण दिशा में रंग महल, उत्तर दिशा में पोखराज, दक्षिण में होज कोसर 24 हांस का महल, और ये अपना माणिक पहाड़ बिल्कुल एक सीध में आए। तो दक्षिण दिशा में 10वीं महानद और 11वीं महानद के मध्य हमारी माणिक पहाड़ की शोभा हुई, ठीक मध्य में। दीदी थोड़ा सा ना, मेरे को लगता है हेडफोन में आवाज है कुछ, उषा की आवाज आ रही है, या तो हेडफोन उतार के देखो। एक सेकेंड। हाँ अब देखना।
ठीक है वो बाबा? एक अलग सी आवाज आ रही है। एक बार बोलो आप, कोई बात नहीं। हाँ जी। आ रही है। आ रही है? तो हम्म, ये हटा दो फिर हेडफोन। एक बार ही हटा के बोलो, आएगी आवाज। आप ठीक है? हाँ, ऐसे बोलो। हम्म। इन 10वीं और 11वीं महानद के मध्य, ये जो अपनी 10वीं 11वीं महानद है, उनमें ठीक दक्षिण दिशा में 12,000 हांसों में पहलदार 16 लाख कोस का लंबा चौड़ा खून भर ऊंचा चबूतरा उठा। इन शोभा को दूसरे नक्शे से देखते हैं। सोलह लाख कोस का लंबा चौड़ा और ग्रिड आई है 48 लाख कोस की, होम भर ऊंचा चबूतरा, चारों दिशाओं से होम भर की सीढ़ियां, 100 कोस की चौड़ाई में चारों दिशाओं से भूम भर की सीढ़ियां चढ़ी हैं। मानिक नग में सुंदर खिलती हुई ये सीढ़ियां चढ़कर हम इन मानिक पहाड़ के भूम भर ऊंचे चबूतरे पर आ पहुंचे। जी। हाँ जी सुंदर सा जी, हमें मानिक पहाड़ की शोभा को सबसे पहले उसका स्थान देखा कि है कहाँ पे। हमने जवेरों की नहर को पार किया, घेर के जो जवेरों की नहरें आई थी, उसके बाद दक्षिण की दिशा में, यानी कि जिस सीध में हमारा हौज कोसर 24 हांस का महल, वो वाला दीदी वो लगा दो, वो वाली पिक्चर। कौन सी? हौज कोसर आया, 24 हांस का महल आया। फिर उसके अच्छा। बाद हमारे दक्षिण में मानिक पहाड़ की शोभा आई। तो मानिक पहाड़ ने जो हमारी जगह ली है दक्षिण में, ये देखो उसी के सीध में 24 हांस का महल। हाँ, और हौज कोसर, ये 24 हांस का महल। फिर 4.5 लाख कोस की जगह में हमारी जवेरों की नहरें आई। उसके बाद हमारी ये जो 10वीं महानद, यानी कि ये टोटल कितनी आई थी जवेरों की नहरें, इसमें 10 नहरों के बीच में चौक बने थे। तो लास्ट वाली 10वीं नहर से लेकर आगे वाली नहर तक, यानी कि जहां तक हम महानद ही कह लो इसको, शब्द हमारा महानद तक ही है। 11वीं महानद के बीच में जो जगह बनती है, 2 करोड़ 36.5 लाख कोस में हमारा पूरा मानिक पहाड़ की शोभा है। अब इसमें सब सेंटर में, यानी कि तीसरे हिस्से में 16 लाख कोस की जगह को लेकर, है ना दीदी, इतना ही है ना? हाँ, 16 लाख कोस की जगह। 16 लाख कोस की जगह में एक भूम भर का ऊंचा चबूतरा उठेगा। बाकी घेर कर की शोभा हम बाद में करेंगे। सबसे सेंटर में इस भूम भर ऊंचे चबूतरे के अंदर क्या शोभा आई है, जैसे कि रंग महल की शोभा हमने समझी थी, भूम भर की ऊंची ये 12,000 भूम ऊंचे की जो शोभा है, 12,000 हांस, जैसे कि 24 हांस के महल को हमने समझा 24 हांस में, ठीक है। और हमारे हौज कोसर को समझा 128 हांस में। तो हम ये समझने जा रहे हैं हमारा मानिक पहाड़ 12,000 हांस में, इस हांस में घेर कर भूम भर ऊंचे चबूतरे की शोभा। अब इस चबूतरे की शोभा में हमने देखा कि चारों दिशाओं में ये भूम भर की सीढ़ियां ऊपर चढ़ी हैं, ये 12,000 हांस में चारों दिशाओं में। अब ऊपर इस चबूतरे पर आएंगे। चबूतरे की शोभा वैसे ही परिक्रमा रोस, जैसे कि हमने सब जगह समझी है, 400 कोस कह लो या 500 मंदिर कह लो, एक ही बात है। वो परिक्रमा घेर कर, ये शोभा घेर कर हमारी परिक्रमा रोज। तो अब चबूतरे की शोभा को हम समझने जा रहे हैं। अब इसके ऊपर की क्या शोभा होती है, आगे चलते हैं। भूम भर ऊंचे चबूतरे पर जब आई तो घेर कर परिक्रमा रोस, आगे घेर कर 12,000 हांसों में मंदिरी दीवार की शोभा आई है। इन शोभा को महाराज जी के नक्शे से देखते हैं।
हाँ जी, सुंदर सुंदर सा सा जी, ये जी, जो देखिए। मानिक पहाड़ समझना चाहते हैं वो जरा सा भी ध्यान अपना इधर उधर करेंगे या फिर हम क्लास छोड़ के अगली अटेंड करेंगे तो कुछ भी समझ में नहीं आएगा। इसलिए सब सुंदर साथ रेगुलर बैठे रहें, तभी मजा आएगा कि हम मानिक पहाड़ समझ रहे हैं एक एक चीज को गहराई से। सुंदर सा जी, देखिए, भोमवर की सीढ़ियां चढ़कर हम भोमवर ऊंचे चबूतरे पर आ गए। घेर कर परिक्रमा रोज और घेर कर इनके आए 12,000 पहल। ये देखिए पहल, जैसे रंग महल के अपने 201 पहल आए हैं, ये 12,000 पहलों में है। यहाँ पर संपूर्ण गिनती 12,000 चलेगी, बस अपने को वही याद रखनी है। अब हम यहाँ पर परिक्रमा रोज पर हैं, भीतर की तरफ नजर करेंगे तो अपने को एक मंदिरी दीवार की शोभा नजर आएगी। मंदिरी दीवार अर्थात उन दीवार की जो मोटाई है एक मंदिर भर बराबर, घेर कर एक अपने को मंदिरी दीवार नजर आ रही है। इन मंदिरी दीवारों में चारों दिशाओं में बड़े दरवाजे। सबसे पहले इन बड़े दरवाजों की शोभा देखते हैं। चारों दिशाओं में बड़े दरवाजे। बड़े दरवाजे देखने से पहले ये देखते हैं हाथ सांस में। ये जो गोल गुरजाएं हैं, इन्होंने एक हाथ से 50 कोस लिए, दूसरे से 50 कोस, तो 100 कोस का गोल गुर्ज बना है, जिनमें 3 दरवाजे तो बाहरी रोज पर और 3 भीतर, कुल 6 दरवाजों की शोभा आती है। ऐसे घेर कर अपने पास 12,000 गुर्ज होंगे। अब इन गुर्ज जब निकल गए 50-50 दोनों तरफ से, तो अपने पास 300 कोस का हिसाब रहा, जिसमें 100 कोस में दरवाजा, 100 कोस में चबूतरे। सुंदर 100 कोस में विशाल दरवाजा और ये विशाल चबूतरे, चारों कोनों पर थम मेहराबी, ठीक मध्य में भी 2 मेहराबी, 10 मेहराबों की सुंदर शोभा, और इन चबूतरों के दाएं बाएं गोल गुर्ज लगते हुए भोम दर भोम ये शोभा अपनी जाएगी 12,000 भोम। इसी तरह से ये चौकटे गुर्ज, ये देखिए सीढ़ियाँ, सीढ़ियाँ चढ़ते ही ये 100 कोस का बड़ा दरवाजा और दाएं बाएं चबूतरे, और ये गोल गुर्जों की शोभा। यहाँ पे चौरस दिखा रखी है, इसको गोल गुर्ज समझे हम। तो ये भूम दर भूम ये शोभा अपनी 12,000 भूम जाएगी। ये तो चारों दिशाओं की शोभा हुई। अब अपने पास घेर कर 12,000 में से 4 कम कर दें जो हाथ रह गए। इन 300 कोस की दीवार में 100 कोस में दरवाजा आएगा, दाएं बाएं 100 कोस में दीवालों की शोभा आएगी, जिसमें सुंदर चित्रामन होगा। ठीक मध्य में 33 कोस का दरवाजा, दाएं बाएं 33-33 कोस के चबूतरे। जैसा कि इस पिक्चर में भी हम देख पा रहे हैं, चबूतरों की चारों कोनों पे थम मेहराबें, ठीक मध्य में भी मेहराब, ऊपरा ऊपर ये शोभा भी 12,000 घूम जाती हुई। तो ऐसे हमने घेर कर मंदिरी दीवार की शोभा देखी, तो 12,000 गुर्ज और 12,000 ही हमको दरवाजे और 24,000 चौखटे गुर्ज दिखाई दिए, जिनमें 4 दरवाजे, उन दरवाजे के दोनों ओर चबूतरे बड़े हैं और बाकी छोटे आए हैं। तो इस तरह से अपनी ये शोभा हुई मंदिरी दीवार की। यहाँ मंदिरी दीवार क्यों कहा है? इसकी इसके लिए हमें ये समझना है कि एक किले की मोटी दीवार, मतलब कि उस दीवार के बाहर जो शोभा आई है हमारी, 12,000 हांस है। एक हांस हमारा कितना होता है? 400 कोस का। ठीक है। उस 400 कोस के हिसाब को हमने समझने के लिए इसको पहले बड़े दरवाजे समझ लिए कि बड़े दरवाजे कैसे आए हैं, और छोटे दरवाजे और दूसरे हांस की शोभा। 4 दिशाओं में 4 बड़े दरवाजे हैं, और गुर्जों ने कैसी जगह ली है, यानी कि एक हांस में से 50 कोस की जगह इस हाथ से ले ली, 50 कोस की दूसरे हाथ से ले ली। तो 100 कोस में तो हमारा दरवाजा हो गया, बड़ा दरवाजा, और 100 कोस के 2 चबूतरे हो गए, और 50 कोस हमारे गुर्ज ने लिए दाएं के, और बाएं वाले 50 कोस ने ले लिए। तो इस तरह से हमारा 400 कोस यानी कि एक हांस की शोभा हो जाती है। सबको रंग महल में याद है गुर्जों की शोभा कैसी आई थी, और हमारे मंदिरों की शोभा कैसी आई थी। हम रंग महल की शोभा को याद करें और इससे कम एक वैसे अंतर समझ में आ जाएगा कि वहां की दीवार की शोभा में और यहाँ की दीवार में, मंदिरी मोटी दीवार का क्या फर्क है। याद है? कोई सुंदर साथ बोलेंगे? हमारे साथ सब सुंदर साथ हैं जो बैठते हैं, कि रंग महल में गुर्जों की शोभा कैसी आई और यहाँ पे कैसे। पूनम, आपको याद है या
और कोई सुंदर साथ 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 बोलो, तभी सुरता लगी रहेगी हमारी कि हम बोलेंगे तो इन्वॉल्व रहेंगे। हाँ जी, पूनम बोलो आप। प्रणाम दीदी। प्रणाम जी। हाँ, मेरी आवाज मिल रही? आ रही आ रही। गुर्ज वो 66 हाथ के आए हैं। हाँ हाँ, गुर्ज कैसे आए वहां पे? वहां पे गुर्ज चौखुटे आए हैं। चौरस है ना? हाँ हाँ चौरस गुर्ज हाँ, यहाँ पे उसमें तीन कैसे आए तरफ। हैं? यहाँ पे गोल हम्म। गुर्ज और चौखुटे दोनों आए हैं। हाँ नहीं, मतलब ये बड़े गुर्ज हमारे आए हैं ना, ये गोल है, और वहां हाँ, पे ये आए गोल हैं गुर्ज। हाँ, चौरस आए 12,000। हैं। हाँ, हाँ, 12,000। और इसमें 12,000। दरवाजे हमारे कितने आए हैं? 6। 3 बाहर, हाँ 6। और वहां कैसे आए थे रंग महल में? वहां तो 3 दरवाजे गुर्ज में। बाहर, और अंदर हाँ, 2 खुलते थे अंदर। वो? अंदर खुलते थे। ठीक है। गुर्जों की शोभा ऐसी आई। और मंदिरी दीवार का क्या फर्क है? यहाँ पे मोटी मंदिरी दीवार, वहां पे हम अंदर चलते थे तो कैसे आते थे? कैसी शोभा आई है रंग महल में? वहां पर 13 मेहराबों की शोभा है दीवार में, जिसमें कि 2 दरवाजे 6 जाली द्वार हैं। हाँ, मैं कुछ और गुर्ज के पूछना चाह बाद रही हूँ, जो और 2 कोई गुर्जों के सुंदर बीच साथ की बताएंगे? जगह। हाँ, वो ठीक है, हाँ वो वाली बात ठीक है। लेकिन हम्म, मैं दरवाजे से अंदर जा रही हूँ तो तो क्या शोभा 6,000 दिखा रही? मंदिरों की एक हार आएगी अपनी। हाँ बोलो बोलो। बिल्कुल। हाँ, 6,000 मंदिरों की एक हार आएगी। उसके हम्म। बाद आप एक थंब की हार 2 गली। हाँ ठीक है। हाँ, मधु उसके भाभी बाद आप भी फिर बोलो दूसरे इस बात मंदिर की को। हार आएगी। हाँ, जी। 1 मिनट बोलो। हाँ, हाँ जी, क्या पूछ रहे हैं मीनू भाभी? कि मंदिरी दीवार और वहां की वहां और यहाँ की शोभा में क्या फर्क है? एक मोटी दीवार मंदिरी देखी हमने वहां यहाँ पे। वहां पे मंदिरी दीवार नहीं आई है, वहां तो मंदिरों के दरवाजे ही आए हैं बाहर, जिसमें हमारा मध्य में दरवाजा है और दाएं बाएं उसके जाली द्वार आते हैं। दाएं बाएं दरवाजा है और उनके दाएं बाएं जाली द्वार आते हैं। तो 6 जाली द्वार हैं, 2 दरवाजे हैं, और बीच में झरोखे की जगह आती है, लेकिन प्रथम होम में झरोखा ऊपर आता है। और इस हम्म। तरह से बाहरी शोभा आती है सारी। बिल्कुल, और कहने का भाव मेरा यही था कि दरवाजे के अंदर जाते हैं तो मुझे यहाँ मंदिर दिखते हैं, लेकिन यहाँ पे हमें क्या दिख रहा है? मोटी दीवार। मोटी दीवार के बाहर की शोभा है। हमें यदि ये शोभा समझ में आ जाएगी तो फिर आगे चलेंगे कि इस मोटी दीवार में हमने पहले दरवाजों की शोभा देखी, एक हाथ की, जिसमें बड़े दरवाजे, यानी कि 100 मंदिर का दरवाजा, 100 मंदिर के, सॉरी 100 कोस का दरवाजा और 100 कोस के चबूतरे। अब देखते हैं दूसरे हाथ में। दूसरे हाथ में क्या शोभा आई है? 100 कोस में तो दीवार ही आ गई है हमारी, तो 200 ये कंप्लीट हो गए, तो बीच में हमारा 100 कोस बचा, जिसमें 33 का दरवाजा, 33 के चबूतरे हो जाते हैं, तो 300 कोस। बाकी 50 कोस हमारी गुर्ज ने लिए, तो ये पूरा हांस, इस तरह से हांस की शोभा हो जाती है। बस रंग महल का हमने इसलिए रिवाइज किया कि वहां की शोभा और यहाँ की शोभा में क्या फर्क है। वहां मोटी दीवार नहीं है, वहां हम दरवाजे से अंदर जाते हैं तो हमारे घेर कर मंदिर आते हैं। तो ये मंदिरी मोटी दीवार है, खाली एक दीवार। दीवार के बाहर जैसे गुर्ज के अंदर जाएंगे तो हमें सीधी आगे की शोभा दीदी आगे लेके चल हाँ रही है। जी। सुंदर साथ जी, रंग महल को याद करते हैं तो रंग महल में घेर कर जो दीवार आई है ना, वो दीवार मंदिरों की ही आ गई है ना। उसके अंदर जाएंगे, पूरा पर एक मंदिर देखते हुए पार करेंगे। यहाँ पर एक मंदिर की मोटी दीवार दी गई है, जिसमें 12,000 बुर्ज आ गए, 12,000 दरवाजे आ गए। उन दरवाजों के दोनों ओर अपने चबूतरे आ गए। अब हम चलते हैं भीतर। हम सीढ़ियाँ चढ़कर आए। ठीक सामने 100 कोस का अपना लंबा चौड़ा चौक। इन चौक से अपने को सुंदर साथ जी रंग महल की कौन सी शोभा नजर आती है? सीढ़ियां चढ़ते ही हम यहाँ पर 100 कोस के लंबे चौड़े चौक पर पहुंचे। रंग महल में क्या शोभा आती है सुंदर साथ जी? हाँ जी नरेश जी। हाँ प्रणाम जी। प्रणाम जी। रंग महल में सीढ़ियां चढ़ते ही पहले हमारा 2 मंदिर का लंबा
2 मंदिर का टोला एक चौक आता है। हाँ जी, बस वही और पूछना फिर चाह रही उसके थी। अंदर जब हम दरवाजे से हाँ एंटर नहीं, करते मेरा हैं, भाव वही था कि हम जैसे ही सीढ़ियाँ चढ़ते हैं दोनों चबूतरों के मध्य आसपास चौक में हम पहुंच गए। अब हमने सुंदर साथ जी इन दरवाजे को पार करना है। बड़े दरवाजे को पार करते ही यहाँ हमें 2 थंबों की हर 3 गलियाँ मिलेंगी। इस तरह की शोभा हमको यहाँ पहली बार मिल रही है कि हमने मंदिर दीवार को पार किया तो सबसे पहले अपने को त्रिपोली की शोभा मिल रही है। 2 थंबों की हर 3 गली। अब मुख्य द्वार के ठीक सामने अपनी चौरस हवेली की शोभा आई है। चारों दिशाओं के मुख्य द्वार के सामने देखे चौरस हवेली की शोभा आई है। चौरस के दाएं बाएं देखेंगे गोल, चौरस से आगे चलेंगे गोल। गोल के पर खड़े हैं तो गोल के दाएं बाएं चौरस, आगे पीछे भी चौरस, यानी एक गोल एक चौरस, एक गोल एक चौरस। ऐसे घेर कर अपने एक फिरावे में अपने 12,000 हाथ हैं तो 12,000 हवेली। इन 12,000 हवेलियों की 12,000 हारें। यहाँ पर 3 हारें दिखा रखी हैं, ऐसी 12,000 हारें। और अगर हम इन गुर्जों से भीतर चलते हैं तो सीधा त्रिपोलिये में खुद को देखेंगे। सीधा त्रिपोलिये में खुद को देखेंगे। और एक शोभा और, आड़े खड़े जहाँ पर त्रिपोलिये कट रहे हैं वहाँ पर कुंडों की शोभा आई है। आड़े खड़े त्रिपोली जहाँ कटते हैं, हमने देखा था 4 हवेलियाँ जहाँ पर मिलती हैं वहाँ 24 मेहराबों की शोभा आती है। रंग महल में मध्य चौक में कमर भर ऊंचा चबूतरा था। यहाँ पर मध्य चौक में 33 कोस का लंबा चौड़ा कुंड हुआ। कुंड के चारों कोनों पर थंब, उनमें मेहराबे और हिंडोलों की शोभा। और यहाँ पर पियासम, जल पर हिंडोलों के सुख। इस तरह से हम मंदिर दीवार के भीतर आए तो हमने 12,000 हवेलियों की 12,000 हारें देखी, 12,000 कुंडों की 12,000 हारें देखी। यहाँ जहाँ गोल हवेली है वहाँ भी त्रिपोलिया सीधा जा रहा है, जबकि रंग महल में वो थंब भी गोलाई में जाते हैं, यहाँ पर थंब सीधे जा रहे हैं। तो इस तरह से हमने भीतर जाके देखा 12,000 हवेलियों की 12,000 हारें। ये शोभा हमने क्या रिवाइज करी? मोटी दीवार की बाहर की शोभा, 12,000 गोल गुर्ज, 4 बड़े दरवाजे। ठीक है, एक मिनट, आवाज आ रही कुसुम दीदी आपके यहाँ से बहुत। तो 12,000 हमारे गोल गुर्ज, 4 बड़े दरवाजे, और चौखुटे गुर्ज भी ऐसे ही हमारे 8 हो जाएंगे, और बाकी ये बड़े हो जाएंगे और बाकी के छोटे दरवाजे और छोटे चौखुटे गुर्ज। बस ऐसे ही याद रखेंगे कि बड़े दरवाजे, छोटे दरवाजे, छोटे चौखुटे गुर्ज और बड़े चौखुटे गुर्ज, ये जाएंगे 12,000 भूम तक। अब यहाँ से हम अंदर चलते हैं, मेन गेट से अंदर चल रहे हैं तो 2 थंबों की हार 3 गली। ये तो हम दरवाजे से अंदर चले, लेकिन गुर्जों से अंदर चलते हैं तो मुझे क्या दिखता है? वैसे ही सबसे पहले एक कुंड की शोभा नजर आएगी। यदि मैं सुंदर साथ सब मिल के चल रहे अंदर, कोई दरवाजों से, कोई गुर्जों से, कोई छोटे दरवाजों से, तो ये शोभा दिल में बसनी चाहिए कि मैं गुर्ज से जा रही हूँ। तो मुझे सबसे पहले अंदर क्या दिखेगा? 33 कोस का लंबा चौड़ा एक चबूतरा, चबूतरे के चारों कोनों पर 4 थंब, और ये ताल है। यहाँ पे एक 2 भूम गहरा ताल होएगा, 1 भूम भर ऊंचा चबूतरा और एक जमीन पर। तो ये गुर्जों से अंदर आ रहे हैं तो मुझे एक कुंड की शोभा नजर आ रही है। और यदि मैं मेन गेट से अंदर आ रही हूँ तो वैसे ही 2 थंबों की हार 3 गली और सामने एक चौरस हवेली, यानी कि यहाँ पे शोभा आती है एक चौरस एक गोल। रंग महल की क्या शोभा थी? हमारी 9 फिरावे हमने देखे थे, 4 चौरस 4 गोल 4 चौरस। इस तरह से घेर के पहले चौरस हवेली का फिरावा आता था, फिर गोल का आता था, फिर चौरस, फिर 9वां फिरावा हमारा पंचमहल का होता था। लेकिन यहाँ पे कैसी शोभा आई है? एक चौरस एक गोल, एक चौरस, 4 चौरस के बीच में एक गोल और 4 गोल के बीच में एक चौरस की शोभा। इस तरह से 12,000 हवेलियों की 12,000 हारें, टोटल 14 करोड़ 40 लाख हवेलियां घेर कर हमारी, ये इस तरह से हम समझेंगे कि हम मानिक पहाड़ के एक पार्ट को समझ रहे हैं। ऐसे हम उसकी अगली शोभा हमें फिर
अलग तरीके से आएगी। तो हमने हवेलियों की शोभा और 2 थंबों की हार 3 गलियां चौरस को भी घेर के चौरस आ रही हैं और गोल हवेली को भी घेर कर गोल आ रही हैं। तो जहां हवेलियां कट रही हैं वहां सुंदर हिंडोले की शोभा चाहे बच्चे के ऊपर, चाहे बच्चे के 4 कोने में 4 थंब लगा दे और 4 ताली के हिंडोले ऊपर से जब पानी की बूंदियां गिरती हैं उस हिंडोले पर, तो वो एक अलग ही हमारा सुख होता है। मानो एक हवेली के बाहर हमारा एक स्विमिंग पूल, कि हम हवेली से बाहर निकल रहे हैं तो सुंदर हमें चाहे बच्चा नजर आ रहा है झीलने का, खेलने का, हिंडोले लेने का। और एक एक थंब इतना मोटा है, ये वाले जो थंब है, 2 थंबों की हार जो 3 गलियों की बात हुई है, इनके एक एक थंब में मानिक पहाड़ की वैसे ही महल, मंदिर, कोठरियां, इतने मोटे ये थंब हैं कि इसके अंदर वैसी ही उतनी ही बड़ी शोभा, कि बस इतना ही वाणी में कह दिया कि इसके अंदर ही कितने महल हैं, महल के अंदर मंदिर हैं, मंदिर के अंदर कोठरियां हैं। इन थंबों का वर्णन आया। हवेली का अभी हम समझेंगे कि कैसी हवेली आई है, लेकिन अभी तक की इतनी शोभा रिवाइज करें। हाँ जी सुंदर साथ जी, अपना जो परिक्रमा ग्रंथ का लास्ट लगभग जो मानिक पहाड़ का प्रकरण आता है, वहाँ पे वर्णन आता है कि मैंने गिरद कही और चौरस कही, लेकिन ये जो हवेलियाँ हैं कई प्रकार की हैं। सुंदर साथ के दिल में आ जाए तो इसलिए एक चौरस कह दी, एक गोल कह दी, नहीं तो यहाँ पर कई प्रकार की हवेलियाँ हैं जिसका वर्णन नहीं हो सकता। अब हम एक हवेली की शोभा को देखते हैं। सबसे पहले एक चौरस हवेली की शोभा को समझने का प्रयास करते हैं। ये देखिए, ये अपना मुख्य दरवाजा, दाएं बाएं चबूतरे, भीतर आते ही 2 थंबों की हार 3 गली, और ये दाएं बाएं अपने कुंडों की शोभा। एक हवेली के चारों कोनों में कुंडों की शोभा, इनके चारों कोनों पर थंब, जल चबूतरे पर उतरती सीढ़ियां, घेर कर कठेड़ा, इन थंबों की मेहराबों में हिंडोले, जल के ऊपर झूलने के आनंद। जब हम पिया संग इन हिंडोलों में झूलते हैं तो इन थंबों से पानी ऊपर की ओर होके जो इस कुंड की छत है, उन छत से पुनः झरनों के रूप में, जल की महीन महीन फुहारियों के रूप में हम सुंदर साथ पे और बालाजी के ऊपर पड़ता हुआ, तो ये सुंदर शोभा। अब हम यहाँ त्रिपोलिये में खड़े हैं, ठीक सामने अपनी हवेली की दीवार। शोभा देखी थी कि 300 कोस की ये हवेली है, क्योंकि 50-50 कोस इन त्रिपोलियों ने ले लिए। ये 1.5 गली तक अपनी जो शोभा है ये इस हवेली की है। 50 कोस तक की जगह ये आधी 1.5 गली तक रहेगी। तो हम अभी त्रिपोली को छोड़ते हैं, सिर्फ ये हवेली की शोभा देखते हैं। ये 300 कोस की है। 300 कोस की हद में ये देखिए 2 अक्षी थंब, इन पर एक मेहराब। जैसे रंग महल में अक्षी थंब आता था एक बड़ा, वैसे ये एक अक्षी थंब अपना आया। अब इस मेहराब के भीत में अक्षी थंबों पर एक अक्षी मेहराब। चौड़ाई तो इस मेहराब की होगी 300 कोस, ऊंचाई हो जाएगी 400 कोस, क्योंकि यहाँ पे एक मूंग की ऊंचाई 400 कोस की है। अब यहाँ पर हम यहाँ त्रिपोली में खड़े हैं। सबसे पहले इन अक्षी मेहराब की शोभा देख रहे हैं। ठीक मध्य में अपने को एक महल का विशाल दरवाजा और एक एक महल के 2 चबूतरे नजर आ रहे हैं। इन द्वार से हम भीतर की ओर गए। इस जगह खड़े हैं तो अपने दाएं ओर भी 1500 महल हैं, अपने बाएं ओर भी 1500 महल हैं। एक दिशा में अपने 3000 महल हो गए। ऐसे घेर कर 12,000 महलों की शोभा हो गई। प्रत्येक महल को घेर कर थंब की हार आई है। सुंदर नूरी रंग बिरंगे थंबों की शोभा। तो आमने सामने जब 2 महल आमने सामने पड़ रहे हैं तो उनके मध्य त्रिपोलिया और इनके मुख्य दरवाजे आमने सामने पड़ रहे हैं, तो वहाँ 24 मेहराबों की शोभा। तो घेर कर ये 12,000 महलों की सुंदर शोभा। अब भीतर आते हैं तो भीतरी गली में बेशुमार बाग बगीचे। ठीक मध्य में कमर भर ऊंचा चबूतरा, चबूतरे की किनार पर पुनः 12,000 थंब, इन थंबों में हिंडोलों की शोभा। 12,000 थंब, 12,000 हिंडोले।
चबूतरे के ठीक मध्य एक छोटा सा पानी का एक सुंदर बैठन का स्थान के हिसाब से कुंड की शोभा। इन कुंड को घेर कर सुंदर बैठ के बगीचों की शोभा, नहरें चबच्चे बेशुमार चलते हुए। तो इस तरह से एक हवेली, हम इन चबूतरे पर खड़े हैं तो हवेली की ऊंचाई तो अपनी हो गई 400 कोस, लेकिन घेर कर ये जो 12,000 महल आए हैं, इनकी छत अपने को 300 कोस की ऊंचाई पर दिखाई दे रही है। तो इनकी सुंदर छत दिखाई दे रही है। छत पर जो कठेड़ा आएगा वो अपने को दिखाई दे रहा है। इन महलों के दरवाजे दोनों ओर चबूतरे, उनके ऊपर सुंदर शोभा नजर आएगी। तो घेर कर अपने को ये जो महल है इनकी ऊंचाई 300 कोस और हवेली की ऊंचाई 400 कोस, यानी दो छत हो गई। एक छत तो हो गई हवेली की और दूसरी छत इन महलों की। और एक शोभा, और ये जो महल है इनके जो मुख्य दरवाजे हैं, जैसे ये 3,000 महल एक दिशा में हुए, इनके मुख्य दरवाजों के ठीक सामने ये जो हवेली की दीवार है, इन बड़े दरवाजे के अलावा इन महलों के दरवाजों की ठीक सामने इन दीवार में भी ये देखिए दरवाजों की निशान। अगर हम यहाँ बाहर हैं और हमको सीधा इस महल में पहुंचना है तो हम इन दरवाजे से होते हुए सीधा इस महल में पहुंच जाएंगे। तो इस तरह से एक हवेली की सुंदर शोभा हुई। हाँ जी दीदी, वो वाला दाम चश्मा वाला हाँ, कड़ा वो दृश्य निकालते निकाल दो, उससे रिवाइज कर लेते हाँ हैं। जी, वो निकाल रहे हैं। हम अब समझ रहे हैं 12,000 हवेलियों की 12,000 हारों में से एक हवेली की शोभा। ठीक है, सबसे पहले तो हवेली की शोभा में हमने वैसे ही समझना है जैसे अभी मानिक पहाड़ की एक मोटी दीवार का वर्णन आया था कि चारों तरफ एक दीवार बन गई। इसमें भी हमने एक चारों तरफ से एक दीवार उठा दो, 300 कोस की लंबी चौड़ी, देखो ये दीवार नजर आ रही है, चारों तरफ से दीवार बन गई, ये हवेली बन रही है 300 कोस की, है ना। और अब इस हवेली के बाहर एक दरवाजा, अब यहाँ पे गिनती नहीं आई है, उन्होंने कह दिया कि एक महल भर का दरवाजा और एक एक महल भर के चबूतरे, क्योंकि इतना ही बोल दिया कि एक महल का दरवाजा और एक एक महल के चबूतरे, चारों दिशाओं में ऐसे 4 दरवाजे। ये एक दीवार के अंदर, जैसे कि मानिक पहाड़ की अभी हम दीवार की शोभा को समझा था। अब इस दीवार के अंदर बाहरी शोभा क्या है, जैसे कि अभी हमने मानिक पहाड़ की दीवार का शोभा समझा कि 12,000 हमारे गोल गुरजाए और छोटे गेट आए, छोटे चौखुटे गुरजाए, ऐसे ही इस हवेली की बाहर की शोभा में हमें क्या नजर आ रहा है कि 1500 दरवाजे उत्तर की दिशा में, 1500 दरवाजे दक्षिण की दिशा में, एक बड़ी मेहराब के नीचे हमारी छोटी मेहराब, फिर उसमें दरवाजा, फिर चबूतरे, ऐसे ये छोटे चबूतरे भी होंगे। जैसे ये चारों दिशाओं में बड़े दरवाजे, बड़े चबूतरे, उसी हिसाब से ये 1500 में छोटे दरवाजे और छोटे चबूतरे। ये इस दीवार के अंदर, ये हवेली की दीवार है, 300 कोस की लंबी चौड़ी। ऐसे ही चारों दिशाओं की शोभा होगी दीवार की। अब चलते हैं इसके अंदर, दरवाजे से हम मोटी दीवार या दीवार कह लो, दीवार से अंदर चलेंगे तो मुझे क्या दिख रहा है, 1500 मंदिर दिख रहे हैं, महल, सॉरी 1500 महल दाईं तरफ, 1500 बाईं तरफ, ये महल है। ऐसे ही इनके सामने ही हमारे को वो दीवार का दरवाजा, यानी कि इस महल के जो दरवाजे होंगे वो उस दीवार के बिल्कुल सामने होंगे। यानी कि मैं बाहर से यदि महल के अंदर जाना चाहती हूँ तो मुझे उस दीवार में भी सुंदर दरवाजा मिल जाएगा। जैसे ही मैं अंदर जाऊंगी तो सीधे मुझे उस महल का दरवाजा मिल जाएगा। तो ऐसे ही घेर कर हमारे 12,000 महलों की एक हार, और 2 महलों के बीच में हमारे वैसे ही 2 थंबों की हार, 3 गलियां। अब ये शोभा क्यों आती है, हर जगह थंब की शोभा क्यों बनी है, ये हमने रंग महल की शोभा में भी समझा कि जहां 2 थंबों की हार, 3 गलियां आई थी एक हवेली को छोड़ के, सरकार बताते होते थे एक हवेली से बाहर निकलोगे तो 2 थंबों की हार, 3 गलियां। तो उस हवेली से बाहर निकलते हैं तो सुंदर 24 मेहराबों की शोभा का वर्णन, कि किस तरह से 2 हवेलियों के बीच में 2 दरवाजे आमने सामने, 2 चबूतरे आमने सामने,
तो सुंदर ऊपर छत पे इतनी प्यारी मेहराबें बनती हैं, उनकी 24 मेहराबों की शोभा। तो हमने दीवार की शोभा समझी, महलों के अंदर 2 थंबों की हार 3 गलियां, उस शोभा को समझा। अब आगे चलते हैं। आगे चलेंगे तो वैसे ही हमारे महलों को पार करेंगे तो हमारे 1 थंबों की हार वैसे ही आएगी, और अंदर बगीचे, कमर भर नीचे बगीचों की शोभा। और फिर अंदर चलेंगे तो हमारे कमर भर ऊंचा चबूतरा, चबूतरे पे सुंदर हमारे किनार पे थंब, थंब में हिंडोलों की शोभा। अब यहाँ पे मानिक पहाड़ में हिंडोलों की शोभा सबसे प्यारी, सबसे ज्यादा झूले हम मानिक पहाड़ में लेंगे। तो एक हवेली के अंदर भी चबूतरे में हिंडोलों की शोभा। और अंदर चलते हैं तो सुंदर बैठक, फिर बगीचों की शोभा, और सबसे सेंटर में हमारा स्विमिंग पूल, हमारा ताल, हमारी एक हवेली, एक एक रूह की एक हवेली। 12,000 हवेलियों की 12,000 हारे हैं। तो एक हवेली हमारी हुई तो यहाँ कितना बड़ा विस्तार है। हवेली में वैसे ही आगे अभी हम महलों की शोभा को समझेंगे कि एक हवेली में फिर से महल, एक महल में फिर से मंदिर, और एक मंदिर में फिर से कोठरियों की शोभा। हाँ जी दीदी। हाँ जी सुंदर साथ जी, जैसे हमने एक हवेली की शोभा देखी, अब ये जो घेर कर 12,000 महल आए हैं, इन एक महल, जैसे मान लीजिए हम इन महल की शोभा देख रहे हैं, तो उन्हें अपने को घेर कर ठीक इसी तरह से दीवार मिलेगी। अब यहाँ पे जो बड़ा दरवाजा है वो एक मंदिर का हो जाएगा, और एक एक मंदिर के चबूतरे, और दाएं बाएं भी अपने को 1500 दरवाजे इस दीवार में मिल रहे हैं। अब भीतर जाएंगे तो महलों के स्थान पर घेर कर अब 12,000 मंदिरों की शोभा। उन्हें भीतर थंब की हार, बगीचे, ठीक इसी तरह से कमर भर ऊंचा चबूतरा, किनार पर 12,000 थंब, उनमें हिंडोले, कुंड की शोभा, कुंड को घेर कर बैठक, बगीचे, किलम, सिंहासन, कुर्सी की शोभा। हवेली में शोभा देखी थी कि मध्य चबूतरे पर खड़े हैं, तो हवेली की ऊंचाई 400 कोस और इन महलों की 300 कोस। और अब जब ये शोभा हम एक महल की मान रहे हैं, तो अपने को इसकी ऊंचाई, चबूतरे से महल की ऊंचाई अपने को नजर आएगी 300 कोस, और घेर कर ये जो मंदिर आए हैं उनकी ऊंचाई हो जाएगी 200 कोस। तो इस तरह से हवेली, हवेली में महल, महल में मंदिर, मंदिर में कोठरियां। जब हम एक मंदिर में जाएंगे तो पुनः हमें को इसी तरह से शोभा नजर आएगी। अब महलों की ऊंचाई तो हो जाएगी 200, मंदिरों की ऊंचाई 200 कोस, और घेर का जो 12,000 कोठरी है उनकी ऊंचाई हो जाएगी 100 कोस। एक हवेली, उसकी ऊंचाई 400, महल की ऊंचाई 300, मंदिर की 200 और कोठरी की 100 कोस। तो हम एक हवेली में आएंगे तो हमें यही शोभा मिलेगी, एक मंदिर में आएंगे तो इसी तरह से अपने को सुंदर शोभा दिखाई देगी। हवेली में महल, महल में मंदिर, मंदिर में कोठरियां। जी दीदी इसका वो नक्शा है तो वो भी दिखा देते हैं जो बना हुआ था। वैसे हमें समझ में आ गया तो ठीक है। किसी का क्वेश्चन है एक हवेली की शोभा में, वो अब आपके इसमें पास क्या होगा होगा ना वो हम। वाला? हाँ मैं अभी निकालती हूँ। हाँ वो दिखा तो दो। आप बात करो, एक सेकंड निकाल हाँ के जी, मैं। इस तरह से सुंदर साथ जी, हम एक हवेली की जब शोभा देख रहे हैं तो जो एक हवेली की शोभा है, अब हम एक महल में गए तो बिल्कुल वही शोभा एक महल की, एक मंदिर में जाएंगे तो वही शोभा मंदिर की। तो इस तरह से हवेली में महल, महल में मंदिर। ये हवेली हमारी, ये देखो हवेली का साइज इस तरह से, हवेली, फिर महल, मंदिर, और ये कोठरियां। जैसे हवेली बड़ी है, जैसे हम एक डब्बे के अंदर डब्बा डाल देते हैं फिर उसके अंदर डब्बा, तो हमारी एक पूरी हवेली में ये तो महल हो जाएंगे, और एक महल में ये हमारे मंदिर हो जाएंगे, एक मंदिर में हमारी ये कोठरियां हो जाएगी। साइज देखो ना ऐसे, इस तरह से छतों का साइज भी ऐसे होता जाएगा। यानी कि मैं हवेली के सेंटर चबूतरे पे खड़ी हूँ तो मैं इसकी ऊपर छतों पे भी घूम सकती हूँ, अपने सुखपालों में
और वाहनों में ऊपर इनकी छतों की चांदनी पर घूम सकती हूँ, क्योंकि ये छत ऊंची है और हवेली की, ये महलों की छत नीचे है। 400 कोस की है तो ये 300 की छत होगी। तो एक और ही सुंदर शोभा दो छतों की, कि मैं इस छत पर भी दौड़ सकती हूँ, इनकी ऊपर चांदनी पर छतों पर भाग सकती हूँ। तो हवेली में महल, महल में मंदिर, मंदिर में कोठरिया, इस तरह से एक एक के अंदर एक एक शोभा ये बसी हुई है। 12,000 की हर जगह शोभा रहेगी, कि एक हवेली में 12,000 महल है, एक महल में 12,000 मंदिर है, और एक मंदिर में 12,000 कोठरियां हैं, और एक एक कोठरिया में हमारे 12,000 अलमारियां, एक अलमारी में 12,000 खाने। फिर एक खाने में ऐसा वर्णन आता है पूरा परिक्रमा ग्रंथ में, कि किस तरह से 12,000 की शोभा राज्य ने अभी विस्तार इतना कर दिया है। ये शोभा भी अभी कहा कि एक बूंद के समान है, कि हम चौरस और गोल कह रहे हैं, ऐसी अनेक आकृतियों की हवेलियां हैं। समझाने के लिए राज्य महाराज ने हमें चौरस और गोल हवेली की शोभा बताई है, लेकिन अनेक शोभा है। तो इस तरह से हमने अभी जो शोभा समझी, हमारी ये शोभा 12,000 हवेलियों की 12,000 हारें, यहाँ तक की शोभा हमारी कंप्लीट हुई है। मोटी दीवार की शोभा, दीवार के अंदर बड़े दरवाजों की, बड़े चौखुटे गुर्ज की, छोटे दरवाजे, छोटे चौखुटे गुर्ज, हवेलियों के चारों तरफ हमारे 2 थंबों की हार, 3 गलियां, और सुंदर छह बच्चों की शोभा। तो 12,000 हवेलियों की 12,000 हारें, इनकी 12,000 भौमें ऊपर तक गई हैं। ये पाठ अभी तक हमने ये शोभा करी है। और सुंदर ठीक है सा ना जी, दीदी? जैसे चौरस हवेली की शोभा है, ठीक उसी तरह से गोल हवेली की बिल्कुल समान शोभा है, बस वो चौरस है और ये गोल है। बिल्कुल समान शोभा है ये गोल हवेली की भी। आज इतना ही करते हैं दीदी, हाँ क्योंकि जी, आगे फिर वो शोभा बदल जाएगी। हाँ जी, यहाँ तक की शोभा में सब सुंदर साथ 5-6 दिन अच्छे से अपना झीलेंगे राज्य के साथ। इन हवेलियों में, एक एक हवेलियों में, एक एक मंदिर में, मंदिर में कोठरियों में, हम सब इसमें झीलते रहेंगे मिलके, पिया के साथ आनंद लेते रहेंगे हिंडोलों का और झरनों का, ऊपर से बूंदियों का, गिरनों का। और इन थंबों गलियों में हम सब मिलकर यहाँ पे पिया के साथ सैर करते रहेंगे हर पल। बोलो श्री प्राणनाथ नाम प्यारे प्यारे की की जय। जय, सद्गुरु एक बात है मीनू बहन, हाँ जी हाँ जी। अब आगे जो 8 दिन रहते हैं, फिर बीतक शुरू हो जाएगी, तो आप सैटरडे संडे दोनों दिन मानिक पहाड़ ले लो, ताकि मानिक पहाड़ 8 दिन में अच्छी तरह हो जाए। ठीक है। हाँ जी, हो जाएगा, 2 दिन में हो सैटरडे जाएगा। भी संडे भी, क्योंकि हाँ जी ऐसे एक दिन में तो समझ नहीं आएगा सुंदर साथ नहीं को। आता, वो लिंक टूट जाता है। हाँ